मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। मैं हूँ प्रांजलि और कई दिनों के बाद इस बार मैं मिल रही हूँ आपसे। कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है ना कि फिर हो नहीं पाता है पॉसिबल सब कुछ। तो यहाँ मेरी मॉर्निंग हो गई है और सुबह आजकल मौसम ऐसे हो रहा है ना कि उठने का मन नहीं करते। मेरा ही नहीं, सभी का यही हाल है। सुबह कोई उठना नहीं चाहता है और देर तक मतलब सोने में से कोई फ़ायदा नहीं होता है, लॉस ही होता है हमारा। तो यहाँ मैं थोड़ी मॉर्निंग में ही उठी थी, तो बाकी सारे काम हो गए हैं डस्टिंग वगैरह के। तो यहाँ मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ। जो भी डेली मतलब डेली मॉर्निंग का काम होता है ना, वो सारे हो गए। आज मैं सुबह ही नहा ली थी। वैसे कभी कभी मैं दोपहर में नहाती हूँ, कभी कभी 4 बजे तक नहाती हूँ, तो ऐसे हो जाते हैं। घर के काम के अनुसार ही मतलब हम लोग को, जो भी औरतें हैं ना, उनका काम चलता रहता है। तो यहाँ मैं सुबह ही नहा ली थी। कुछ कपड़े थे तो उसे मैं क्लीन कर ली, या फिर उसके बाद पूजा हो गई मेरी। और ये सिंदूर रखा हुआ था ना, सिंदूर ये मेरे यहाँ मतलब मंदिर वंदिर लोग जाते हैं तो फिर आता ही, ये कलकत्ता का सिंदूर था, मेरे पास बहुत दिन से रखा हुआ था। तो मैंने आज इसे डब्बी में जो सिंदूर में लगाती हूँ, एक पीतल का मेरे पास है सिंदूरदानी, तो उससे मैं यूज करती हूँ सिंदूर लगाने में। तो इसी में जो भी सिंदूर था तो मैं इसी में करके रख रही हूँ। और ये खाली हो गया था सिंदूर, इसमें नहीं था। फिर मैं एक नया पैक लेके आई, वो जो आती है ना रेडीमेड वाली, मतलब जिसमें स्टिक भी होती है लगाने वाली। और मैं हमेशा मैं सूखा ही सिंदूर लगाती हूँ। मैंने आज तक कभी भी मैं गीला सिंदूर नहीं लगाई, जो पेंसिल वाली आती है। मैं हमेशा यही जो ओरिजिनल होता है उसी को मैं लगाती हूँ। और मतलब मुझे लग रहा है कि 3 साल तक मैं लगातार, जिससे हमारी शादी होती है ना, पीली वाली सिंदूर में वो लगाती थी। अब वो इसलिए लगाती थी ना, तो गर्मी में जो ये पसीने के साथ हम किचन में काम करते हैं, जब पसीना निकलता है तो बहने लगता है। तो रेड वाले सिंदूर में अधिकतर कलर होता है जो हमारे पूरे फेस पे फैल जाता है। तो मैं इसीलिए मैं पीला वाली सिंदूर लगाता हूँ। पीला वाला जो सिंदूर होता है ना, वो फैलता नहीं है और वो ओरिजिनल ही होता है। तो अधिकतर मैं उसे ही लगा दी थी। तो वहाँ सिंदूर मैं फिल करके रख ली हूँ और अच्छे से मैंने क्लीन भी कर दिया, क्योंकि सिंदूर की वजह से हाथ भी मतलब पूरा कलर हो गया था और गिर गया था। तो सब करके फिर मैं इधर लंच बनाने आ गई। और आज मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों मतलब साथ ही बन रहा है, क्योंकि धीरे धीरे टाइम 10 से ऊपर हो गया था। तो फिर ये हुआ कि आज कुछ गेस्ट भी आने वाले थे, जिसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग कर दी सीधे लंच बनाना। और ब्रेकफास्ट में वही जो है हमारा चाय बिस्किट टोस्ट, ये हम लोग का चल गया। और आज दूध भी सुबह में फट गया था तो काफ़ी दिक्कत हो गई। और ब्लैक टी वगैरह मैं पीती नहीं हूँ ज़्यादा करके, मैं दूध वाली चाय पीती हूँ, इसी वजह से। तो यहाँ पे मैं आलू और परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और यहाँ पे मतलब आलू को मैंने पहले ही बॉईल करके रख ली थी। अब पूरा मतलब 100% आलू को बॉईल नहीं की थी मैं, उसे 90% 80% नहीं कुक करके रखी थी मैं बॉईल करके। और यहाँ देखिए मसाले मेरे भुन गए थे। तो मैंने पहले परवल को बीच से कट करके मतलब अच्छे से साफ़ करके और धुल करके बीच से कट कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से फ्राई कर ली हूँ मैं। अब फ्राई करने के बाद वही फिर तड़के के में मैंने प्याज डाला, तेज़पत्ता, कुछ खड़े मसाले डाले थे, दालचीनी, बड़ी इलायची, लवंग और सूखी लाल मिर्च में डाली थी। और उसके बाद प्याज डाल के मैं अच्छे से ब्राउन कर ली। फिर उसके बाद मैंने ग्राइंड किया हुआ मसाला डाला था, जिसमें जीरा, काली मिर्च, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च था, ये मैं ऐड करके पीस करके और ऐड की हूँ। जब प्याज भुन गया है तो फिर उसके साथ मैं मसाले में, सूखे मसाले में हल्दी और धनिया पाउडर ऐड की हूँ। मसाला भून करके फिर मैं थोड़ी सी मलाई डाली हूँ और उसी के साथ मैं एवरेस्ट का मसाला, गरम मसाला ऐड की हूँ थोड़ा सा। और उसके बाद मसाला अच्छे से भुन गया है टमाटर के साथ, फिर मैं यहाँ पे परवल आलू को ऐड कर दी हूँ और उसे मैं सूखा मतलब लटपटा ही बना रही हूँ, ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं। तो वहाँ पे आलू और परवल अच्छे से मसाले के साथ भून रहे हैं। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ रायते की। तो यहाँ मैं इसे गुनगुने पानी में भिगो कर रख दे रही हूँ। बूंदी वाली रायता मैं बनाऊँगी और ये हम लोग को बहुत ही पसंद आता है और सबका फेवरेट है मेरे घर में। तो उसको थोड़ा देर भिगो कर रख दीजिए ना, तो बहुत अच्छे से जो भी पानी होता है वो बूंदी में अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है और हमारा। और यहाँ पे देखिए मैं रायते के ही मसाला रेडी कर रही हूँ। नैतिक का कोई मैटर था तो वो डिस्कस कर रहा था करके, तो बच्चे ऐसे होते बीच बीच में मतलब चेक भी करते रहते हैं कि मम्मी कर क्या रही है। तो यही सब चीज़ें हैं। उसको भी मैंने बहुत सारे काम सौंप रखे हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। और ये देखिए रायता मसाला अच्छा से पिस गया है। तो
मैं उसे भी थोड़ी बहुत काम देती रहती हूँ, जैसे कुछ कुछ बर्तन भी धुलना मैं सिखा रही हूँ उसको, चाय वगैरह बनाना, मैगी वो बना लेता है। तो बहुत सारे काम हैं, जो बेडशीट वगैरह ठीक करना, फोल्ड करना, सोफ़ा वगैरह का ठीक कर देना, तो ऐसे कुछ काम होते हैं ना, तो उसको हम लोग कराए जाते हैं। बाहर का कुछ डस्टिंग वगैरह करना भी सिखाया जा रहा है। कभी कभी छोड़ देती हूँ मैं कि वो करेगा, तो उधर रहता है कि भी तैयारी मतलब तैयार हो गया है, बस तड़का देना है। और दही के साथ मैंने चीनी और जो भी मसाला मैं तैयार करके रखी थी, तो उसमें काला नमक और सादा नमक दोनों होता है, जीरा होता है, काली मिर्च होती है, और लाल मिर्च मतलब खड़ी वाली जो तीखी लाल मिर्च होती है, वो हम मतलब भून करके और ग्राइंड करके मसाला तैयार करते हैं। तो आप मिर्च अपने अनुसार कम बेसी कर सकते हैं, और थोड़ा सा मैं चटपटा ही बनाती हूँ तो अच्छा लगता है। तो और काला नमक का तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। तो इस तरह तड़का भी इधर मैं सिंपल तड़का दे रही हूँ, राई और करी पत्ते का। ये जो तड़क भड़क रहा था ना, तो इसलिए मैंने उस पर प्लेट लगा रखी थी, और प्लेट जब मैं हटाई ना, मेरा हाथ जल गया। बहुत स्टील की बर्तन बहुत तेज़ गर्म होती है, और ध्यान ना दो ना तो फिर वो पूरा हाथ हाथ क्या सब कुछ जल जाता है। और यहाँ पे देखिए तड़का भी तैयार हो गया, फटाफट मैं तड़का लगा ली, और सब्ज़ी भी मेरी रेडी हो गई। एक्चुअली मैं भूल गई, थाली में जब लगाई ना तो मैं भूल गई शूट करना। और मोबाइल जो होता है ना, बच्चे घर में रहते तो वो लेके चले ही जाते इधर उधर। और ये संडे का ही ब्लॉग है जो मैं बीच में अपलोड नहीं कर पाई। और फिर यहाँ पे सारे खाने मेरे रेडी हो गए, रोटी मुझे बनाना था। तो देखिए गेस्ट आए थे, वो खा वो चले गए, फिर मैं बैठी हूँ खाने के लिए। और आते ही साथ मैं रोटी खा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और दाल बना था, दाल तड़का बना था, और आमलेट भी बनाई थी मैं। और हम लोग एग खाते हैं, तो इसलिए आमलेट हमारे यहाँ बनता है। तो यहाँ पे खाना हो गया और बातचीत भी हो रही थी, और कई लोग थे सामने बैठे हुए जैसे हस्बैंड भी थे, बेटा भी था। और यहाँ मैं देखिए ब्लाउज़ में स्टिच कराई थी अपना, तो वो मैं दिखा रही हूँ। और ये दर्जी के पास बहुत ही लंबा रह गया, ये क्या किया जाए। और ये अभी मैंने इसे चेक नहीं किया है, मतलब साइज अभी नापी नहीं हूँ। एक बार तो नापी थी, तो बाद में इशू था, तो फिर मैं इसे दी थी बनने के लिए। अब बन गया है फाइनली। अब इसको बस पहन के एक बार चेक करना है। और यहाँ मैं कुछ पार्सल मंगाई थी मीशो से, तो वो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये थी ईयररिंग्स जो बहुत ही अच्छी थी, और ये 4 पीस है, और ये मतलब बहुत सुंदर लग रही थी। इतना तो मैं जब उसमें देखी थी ना, तो जो पिक्चर लगी होती है ऑनलाइन मीशो पे, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा। और फिर भी मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, लेकिन ये आया है वास्तव में बहुत ही अच्छा है। 4 है, और ये जो पिकॉक वाले होते हैं ना, उस तरह के पैटर्न में है, बहुत ही सुंदर है। उसकी पिक्चर अच्छी सी वीडियो में नहीं दिख रही है। और ये बहुत ही सुंदर लगा मुझे, मतलब खुश हो गई थी मैं देख करके कि चलो। अब ये ज़्यादा नहीं, 140 का ही था, इसमें 144 है इसका रेट। और ये बहुत बढ़िया आया है। और ये मतलब इसको पहन लीजिए ना, ना छोटा है ना बड़ा है, मीडियम साइज़ का है, और बहुत ही अच्छा है। सबको सोना सूट करता है, मुझे सोना नहीं, मुझे आर्टिफिशियल सूट करता है। और जब भी अभी मैं सोना पहनी हूँ, जब मैं सोना पहनती हूँ ना, तो कुछ दिन ही पहनती हूँ, उसके बाद मेरे कान में दर्द शुरू हो जाता है, तो इसीलिए मैं बीच में निकाल निकाल के पहनती हूँ। और आर्टिफिशियल मेरे पास था नहीं, तो मैं अब मंगाना शुरू की हूँ कुछ, कि बार बार ये दिक्कत हो रही है, थोड़ा बहुत मैं भी पहनती रहूँगी। और ये मैं मंगाई थी गॉगल्स, ये सन ग्लासेस हैं। और मतलब ये घर में जितने भी रहते हैं ना, तो बहुत मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे थे, लेकिन इधर उधर हो गए हैं। कहीं भी जाते हैं हम लोग तो वहाँ छूट जाता है, तो ऐसे हो जाते हैं। तो इस बार मैं मंगाई हूँ, और 3 मंगाई हूँ। ये बेटा भी यूज कर लेगा, मैं भी कर लूँगी। और इस समय लू वगैरह चल रहा ना, बाहर थोड़ा सा भी निकलो तो इन सब की ज़रूरत पड़ रही है हम लोगों को। तो ये भी अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इन सब की भी। और क्या चाहिए, कितना मिलेगा, जितना प्राइस है उतना बहुत ही अच्छा है। ये भी शायद 135 का था ये, और उस प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। क्या आता है इतने में, तो मुझे मतलब अच्छा लगा जो भी। और एक और भी और मंगाई हूँ, वो भी आने वाला ही, आज ही डिलीवर होगा। अब कब तक होगा कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी मतलब 2 चीज़ें मेरी आ गई हैं, और बहुत दिनों बाद मैंने ऑर्डर से कुछ मंगाया है। चलिए, और यहाँ मंथली राशन भी आया था, तो वो सारे सामान मैं रखी हूँ। और इधर चावल था, तो ये 26 किलो का पैकेट ही आता है, काश्मीरी केसर है ये, तो इसे मैं रख रही हूँ। और नैतिक भी मिस्टी को पकड़े हुए हैं, तो अभी मैं सारा काम कर पा रही हूँ। तो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि मम्मी भी मेरी थी ना, तो हम लोग को छोटे से ही सारा काम सिखाती थी, थोड़ा थोड़ा करके, ये ऐसे करो, मतलब सभी भाई बहन को, भाई को तो नहीं लेकिन बहनों को तो हम लोग को तो बहुत ज़्यादा सिखाई। और मतलब कोई काम कैसे किया जाता था बताती थी। गड़बड़ होता था, लेकिन
पेरेंट्स का काम ही है मतलब हर चीज़ को सिखाना, जो हम लोग भी सिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों पे मतलब प्रेशर नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अब बच्चों को सिखाना चाहिए, तभी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता है। और यहाँ देखिए मैं आ गई थी घर पे, जो भूमि पूजन हुआ था ना, तो ये काम स्टार्ट हो गया है और आज लगा है वो क्या बोलते हैं दरवाजे का चौखट, चौखट लगा है, तो पूजा वगैरह हो रहा था, तो मैं आ गई थी घर पे। क्योंकि इस समय मैं जुम्मा क्लासेस स्टार्ट की हूँ, मतलब जिम ही मान लीजिए उसे, बहुत अच्छा ही वर्कआउट होता है और एक्सरसाइज होता है, और उससे ज्वाइन करने से ना इतना बेटर मुझे फील हो रहा है कि क्या बताऊँ। इसीलिए कुछ टाइम तो अपने लिए करना चाहिए, लाइफ में चेंजिंग बहुत ज़रूरी होता है, जिससे मतलब बहुत ही अच्छा फीलिंग होती है, और हेल्थ और जो भी अपना माइंड होता है ना, बहुत ही रिलैक्स हो जाता है, और मतलब बहुत अच्छा लगा। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग में। ओके बाय।